हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। मैं दुष्यंत आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपकी हिस्ट्री की क्लास को लेकर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ऊपर, जो आपकी परीक्षा के हिसाब से, परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए जो भी आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, जो भी परीक्षा से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, आज हम मेनली उन्हीं को फोकस करने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए या आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। हर एक क्वेश्चन मेरी क्लास से ही होगा, जो भी मैंने आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म कराया है। हर जितनी भी मैंने अभी तक आपकी हिस्ट्री की क्लासेस ली है, हर एक क्लास को मैंने कराने के बाद में, चैप्टर को कराने के बाद में उसके एमसीक्यूज कंबाइंड लिए हैं, दो दो तीन तीन चैप्टर के करके। ऐसे ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दोनों को एक साथ लूंगा मैं। इसी एक वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा खत्म हो जाएंगे आपके एमसीक्यूज। जितने भी बच्चे चैनल के साथ में नए जुड़े हैं या वीडियो को देख रहे हैं, सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए करते हैं स्टार्ट। और आपको एक और सजेशन देना चाहूंगा कि आप जाकर प्लेलिस्ट से सारी की सारी हिस्ट्री की वीडियो देखिएगा और आपको बहुत ही मजा आने वाला है। जो हिस्ट्री का पढ़ाने का तरीका है, जो मैंने स्ट्रक्चर बेस पे आपको हिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश करी है, जिससे बच्चे बचते हैं पढ़ने से कि सर हमको हिस्ट्री नहीं आता है, हमको बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, उसी को मैंने अपने कंटेंट को इस तरीके से, अच्छे तरीके से उसको फ्रेम किया है ताकि बच्चे बोर ना होकर उसको इंटरेस्ट के तौर पे पढ़े और ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाए अपना हिस्ट्री के अंदर। तो ज्यादा बातें ना करते हुए, समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है, क्योंकि परीक्षाएं हमारी पास आने वाली है, तो हमें अपना नंबर श्योर करना है। तो आइए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को। तो मैंने आपको हेडिंग बताई दी, आप क्या है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से संबंधित प्रश्न। जितने भी एमसीक्यूज होंगे, लगभग 30 के समथिंग आपके प्रश्न होंगे। हर एक को अच्छी तरीके से, एक्स्ट्रा जितने भी जुड़े हुए फैक्ट होंगे वहीं के वहीं डिस्कस करता रहूंगा, जो भी आते रहेंगे। ठीक है, आइए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, क्लासेस जिस बच्चे ने कर रखी होगी उनको एक भी आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हर एक बच्चा आसानी से आंसर कर पाएगा। और जिन बच्चों ने नहीं कर रखी है, तो पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि आप पहले दोनों क्लास कर ले, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की, तब एमसीक्यूज लगाए। देखना आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो कितने में हुआ था आपका? 563। 563 ईसा पूर्व में ये आपका, इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहां पे हुआ था? लुम्बिनी के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। बुद्ध के, क्वेश्चन नंबर 2 है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभीष्म क्रम के रूप में जाना जाता है? तो आप सभी को पता है, मैंने क्लास के अंदर खूब चीख चीख के बोला है, 3 ऐसी घटनाएं हैं। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था, तो उसी को महाभीष्म क्रम बोला है। जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, उसी को क्या बोला था? धर्मचक्र परिवर्तन बोला था। ठीक है, तो ये जो बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभीष्म क्रम बोला गया है? तो ये कहा गया है गृह त्याग को। गृह त्याग, गृह त्याग के लिए क्या बोला गया? महाभीष्म क्रम उस घटना के लिए बोला गया। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना गृह को त्याग दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। महापरिनिर्वाण, तो महापरिनिर्वाण जैसे ही नाम आया है, ये भी एक घटना रही थी। किसकी? आपकी गौतम बुद्ध की। तो महापरिनिर्वाण किसके लिए बोला गया था? किस घटना के लिए आपका महापरिनिर्वाण शब्द का यूज हुआ है? घटना जो हुई है किसके लिए बोला गया? जब गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्यागा था। क्या? जब अपना शरीर त्यागा था, तब उस घटना को लिए क्या बोला गया था? महापरिनिर्वाण बोला गया था। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या है आपका? महापरिनिर्वाण मंदिर कहां स्थित है? तो जहां पे गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्यागा था, जहां पे गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्यागा था, उसी स्थान को क्या बोला गया है? या उसी स्थान पर कौन सा मंदिर बनाया गया है आपका? महापरिनिर्वाण मंदिर बनाया गया है। तो कहां आपका? कुशीनगर। कुशीनगर में ये बनाया गया है। और जो इन्होंने महापरिनिर्वाण हुआ था इनका, जहां पे जब इन्होंने अपना क्या शरीर छोड़ा था, तो कब छोड़ा था आपका? 483 ईसा पूर्व में।
483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने अपना शरीर को त्याग दिया था और वही घटना महापरिनिर्वाण कहलाई। कहां पे त्यागा था? कुशीनगर के अंदर त्यागा था। इसीलिए महापरिनिर्वाण मंदिर कहां पर स्थित है? आपका कुशीनगर में स्थित है। हर एक चीज अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए हर एक बच्चे की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो बौद्ध के जो हमारे गौतम बुद्ध थे, इनके जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे? आपके अलार कलाम। अलार कलाम। अब बात करते हैं अलार कलाम, ये कौन थे? जब 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था, तो सबसे पहली बार जब ये किसी से मिले थे, तो इन्होंने जो सबसे पहली बार मिले थे, तो ये अलार कलाम जी से ही मिले थे, जो कि इनके प्रथम गुरु हुए थे, ठीक है। और ये कौन से आपके संस्था से जुड़े हुए थे? ये किससे थे? सांख्य दर्शन के थे, सांख्य दर्शन, ठीक है। हर एक चीज, हर एक क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, आपकी गिरफ्त से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इतने ही डिटेल के साथ में आपको क्लासेस में पढ़ाया है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? तो बौद्ध जी ने जो सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने दिए थे अपने, कहां दिए थे? आपके श्रावस्ती के अंदर दिए थे। कहां पे? श्रावस्ती में दिए थे, जो कि आपकी महाजनपदों में किसकी राजधानी थी? कौशल की राजधानी थी। ये किसकी? कौशल की। कौशल की ये राजधानी थी। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो अपना पहला उपदेश दिया था वो कहां दिया था? आपका सारनाथ के अंदर दिया था, ठीक है। तो देखो कितने क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूं। यदि आप क्लास देखोगे प्लेलिस्ट में से जाकर, हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से फिर समझ में आएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता की थी, किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। किसने? महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी। यदि आपसे पूछा जाए कि शासनकाल किसका था, तो अजात शत्रु का शासनकाल था। कौन सी में? प्रथम बौद्ध संगति में। बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और सही आंसर लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सेकंड बौद्ध संगति मतलब कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहां पे हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? मैंने चारों ही बौद्ध संगति आपको पढ़ाई है, क्योंकि क्वेश्चन आपकी परीक्षा में यहां से बनने की खूब संभावनाएं रहती है। तो जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, ये हुई थी हमारी वैशाली में। कहां पे? वैशाली के अंदर हमारी द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि इसका बहुत ही कम बच्चों, जिन जिन बच्चों ने क्लास कर रखी है वो बच्चे आंसर आसानी से दे सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों ने क्लास नहीं कर रखी है वे बच्चे बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। बहुत कम बच्चों को इसका आंसर पता होगा। तो किसने दिया था क्षणिकवाद का प्रतिपादन? किसने किया था? आपका सिद्धांत जो दिया था गौतम बुद्ध ने ही दिया था, गौतम बुद्ध, ठीक है। अच्छे से याद रखेंगे हर एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां स्थित है? तो ये कहां स्थित है? आपका राजगीर में स्थित है। कहां पे? राजगीर के अंदर ये स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग से प्राप्त हुआ था? तो ये किसके से हुआ था? कनिष्क से हुआ था, ठीक है। कनिष्क के युग से हुआ था, जो कि आपकी चौथी बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी? कनिष्क के ही समय में हुई थी। कहां पे हुई थी? कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। तो यहां लिख देंगे हम बुद्ध को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनी थी? तो जो बुद्ध की खड़ी जो प्रतिमा बनी है वो किस काल में बनी है? आपकी कुषाण काल के अंदर बनी है। कहां पे? कुषाण काल में आपकी बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है कुषाण काल में बनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्या कहते हैं? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो उम्मीद करता हूं कि सभी को इसका आंसर बहुत ही आसानी से पता होगा। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव।
ऋषभ देव। ऋषभ देव आपके जैन धर्म के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म आप लोगों को पता है कहां पे हुआ था? कुंडग्राम के अंदर हुआ था। कहां पे? कुंडग्राम। कुंडग्राम में आपका महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, महावीर स्वामी की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुई थी बच्चों, कहां पर हुई थी? आपकी पावापुरी के अंदर हुई थी महावीर स्वामी की बच्चों मृत्यु। आपसे एक और चीज कहना चाहूंगा, आपका कोई पैसा नहीं लगता इस चीज में, कोई आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा, आपकी 1-2 बीघे जमीन नहीं लिखवाई जा रही है। यहाँ पर मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं, तो आपका एक शेयर करने से कुछ भी नहीं जा रहा है, बस आपका मात्र 2 सेकंड का समय जरूर लगेगा। इस चीज के लिए मैं जानता हूं कि 2 सेकंड से 3 सेकंड का समय लगता है मात्र एक शेयर का बटन दबाने से। तो आप प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करें दोस्तों। जहां आपका कोई भी ग्रुप हो, आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, आपका फेसबुक ग्रुप हो, किसी भी ग्रुप में जो भी आपका पढ़ाई से रिलेटेड ग्रुप हो, हर जगह आप वीडियो को प्लीज शेयर कर दिया करें, जिससे हमको एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहे और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर कर पाए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, तो इसका आंसर क्या होगा? पावापुरी। ठीक है, पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है आपका? तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं दो आपके जैन धर्म के ही अंदर आपके तीर्थंकर आए हैं, एक के बाद एक करके ऐसे ही तीर्थंकर आए हैं। बाकी ना ही आपके बौद्ध धर्म में आए हैं, ना अन्य किसी धर्म में कोई भी तीर्थंकर आए, केवल और केवल किस में आए हैं? जैन धर्म में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जैन धर्म। जैन धर्म। तो आपका तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 17 आपका बोलता है, जैन तीर्थंकर में अंतिम कौन आया था? आपको पता है पहले आपके जो आए थे वो कौन थे? ऋषभ देव थे। यदि आपसे क्वेश्चन बन जाए कि आपका जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक आपके कौन थे? महावीर स्वामी आपके वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं जैन धर्म के। और यदि पूछा जाए कि 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो भी महावीर स्वामी थे। और यदि पूछा जाए अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो भी महावीर स्वामी ही थे। कौन? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन रहे हैं आपके? महावीर स्वामी, जो कि 24वें नंबर के रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? तो आपका जो महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किसके तट पर हुई थी? त्रिजुयापाली की नदी के किनारे हुई थी। किसके? त्रिजुयापाली। त्रिजुयापालिका नदी के किनारे आपके महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जबकि आपकी गौतम बुद्ध को किसके हुई थी? निरंजना नदी के किनारे पे हुई थी। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, सही से आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अणुव्रत जो सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है वो किस धर्म में हुआ है? आपका जैन धर्म के अंदर हुआ है। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा आपका? जैन धर्म। जैन धर्म। जैन धर्म में आपका अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? मतलब बेसिक जो उनका पॉइंट रहा है वो क्या रहा है जैन धर्म का? तो सबसे जो बेसिक पॉइंट रहा है वो रहा है उनका अहिंसा। क्या? अहिंसा। अहिंसा। जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु रहा है वो क्या रहा है? अहिंसा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन थे? तो महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे वो कौन थे? आपके जमाली थे। कौन? जमाली। जमाली उनका नाम था, जो कि महावीर स्वामी के कौन थे? दामाद भी थे। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? मोखिल पुत्र गोसाल। मखिल पुत्र गोसाल।
मफिलपुत्र गोसाल कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। श्रवणबेल मेला में गोमुक्तेश्वर की जो विशाल मूर्ति का निर्माण कराया था वो किसने कराया था? आपका चामुंडा राय ने कराया था। किसने? चामुंडा राय। चामुंडा राय ने आपका इस मूर्ति का निर्माण कराया था। आगे चलते हैं। सायवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये किसमें आता है आपका? ये भी आपका जैन धर्म के अंदर आता है। किसमें? जैन धर्म में। जैन धर्म के अंदर आपका सायवाद का सिद्धांत जो आता है किसके अंदर आता है? आपका जैन धर्म के अंदर आता है। तो दोस्तों ये आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म से दोनों से ही कंबाइंड आपके एमसीक्यूज थे, जो कि आपकी परीक्षा में आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। देखना सीधे सीधे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। यदि आपने और आपको अच्छे से डिटेल से ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप प्लेलिस्ट से जाकर दोनों आप जैन धर्म का भी और बौद्ध धर्म का भी दोनों का वीडियो देखिए, अच्छे तरीके से एनालिसिस कीजिए और फिर यहाँ जी आराम से अपना एमसीक्यूज लगाइए। देखना आपका एक भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में नहीं छूटने वाला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मन लगाकर पढ़ें। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।